आधी रात का आखिरी कॉल पार्ट 3। ट्रेन अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर चुकी थी। बाहर सिर्फ काला अंधेरा था। अचानक पूरी ट्रेन की लाइटें बुझ गईं। कुछ सेकंड बाद लाल रंग की इमरजेंसी लाइट जल उठी। अर्जुन ने देखा, जिस डिब्बे में वह बैठा था वहां अब कोई भी यात्री नहीं था। सिर्फ आखिरी सीट पर एक छोटा लड़का बैठा था। वह धीरे धीरे बोला, मुझे पहचान लिया, अर्जुन? अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। कबीर? लड़के ने सिर हिलाया। मैं मरा नहीं था, मुझे यहां कैद कर दिया गया था। इतने में पूरा डिब्बा जोर से हिलने लगा। ट्रेन रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर एक लंबा अंधेरा प्लेटफॉर्म था जिस पर लिखा था, स्टेशन 13 इंच। कबीर बोला, यहीं से सारी कॉल आती है। दोनों प्लेटफॉर्म पर उतरे। सामने एक पुराना टेलीफोन बूथ था। उसके अंदर फोन लगातार बज रहा था। ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन। अर्जुन ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, अगर कबीर को बचाना चाहते हो तो एक सच स्वीकार करना होगा। कौन सा सच? आवाज हंसी। 15 साल पहले कबीर को अकेला छोड़कर भागने वाला तुम ही थे। अर्जुन की आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगी। उसे याद आया, उस रात सुरंग में एक हादसा हुआ था। डर के मारे वह और रोहन भाग गए थे, लेकिन कबीर वहीं रह गया था। अर्जुन रो पड़ा, मुझसे गलती हो गई। तभी बूथ का शीशा टूट गया। एक काला साया बाहर निकला। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी। वह बोला, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें उसकी जगह यहीं रहना होगा। साया अर्जुन की तरफ तेजी से बढ़ा और तभी कबीर बीच में आ गया। पूरे स्टेशन में एक जोरदार धमाका हुआ। सफेद रोशनी चारों तरफ फैल गई। जब अर्जुन ने आंखें खोलीं, वह अपने घर के कमरे में था। सुबह हो चुकी थी। उसे लगा शायद यह सब सपना था, लेकिन तभी टेबल पर वही पुराना फोन रखा था। फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, गेम ओवर, नो लेवल 2 बिगिंस टुनाइट। रात के 12 बजे अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि फोन फिर से बजने लगा। रात के ठीक 12 बजे फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, रोहन। अर्जुन ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से रोहन की कांपती हुई आवाज आई, अर्जुन, मुझे बचा लो, वो मेरे पीछे है। अचानक जोर की चीख सुनाई दी और कॉल कट गई। अर्जुन बिना देर किए रोहन के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। पूरा घर बिखरा हुआ था। दीवारों पर लाल रंग से एक ही वाक्य लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है। अर्जुन ने पूरे घर की तलाशी ली। तभी उसे तहखाने का दरवाजा दिखाई दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, नीचे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। तहखाने में एक पुराना टेलीफोन रखा था और उसके पास एक कुर्सी पर रोहन रस्सियों से बंधा हुआ था। अर्जुन, जल्दी, मुझे यहां से निकालो। अर्जुन दौड़कर उसके पास पहुंचा। जैसे ही उसने रस्सी काटी, रोहन जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। बहुत आसान था तुम्हें यहां बुलाना। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सभी लाइटें बुझ गईं। फोन फिर बजा।
इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। अब आखिरी परीक्षा शुरू होती है। अर्जुन के सामने दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। उसके पीछे एक गुप्त कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। बक्से पर लिखा था, इसे मत खोलना। लेकिन जैसे ही अर्जुन उसके पास पहुंचा, बक्सा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना मोबाइल रखा था। उसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक तस्वीर थी, अर्जुन की। लेकिन तस्वीर में वह 20 साल बूढ़ा दिखाई दे रहा था। तभी मोबाइल अपने आप बज उठा। अर्जुन ने कांपते हाथों से उसे उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं भविष्य का अर्जुन बोल रहा हूं। अगर जिंदा रहना है तो आज रात 1 बजे सुरंग नंबर 7 मत जाना। कॉल कट गई। लेकिन उसी समय पुराने फोन पर नया मैसेज आया, अगर सुरंग नंबर 7 नहीं गए तो रोहन मर जाएगा। अर्जुन के सामने अब एक ऐसा फैसला था जिसमें किसी न किसी की मौत तय थी। रात के 12:55 बजे अर्जुन सुरंग नंबर 7 के बाहर खड़ा था। भविष्य वाले अर्जुन ने मना किया था, लेकिन रोहन की जान बचाने के लिए उसने सुरंग में जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसका फोन अपने आप रिकॉर्डिंग मोड में चला गया। एक पुरानी आवाज सुनाई दी, अगर तुम यह रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूं। यह आवाज कबीर की थी। अर्जुन रिकॉर्डिंग सुनते हुए आगे बढ़ता गया। अचानक सुरंग के बीचों बीच एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। उस पर लिखा था, सिर्फ एक ही बाहर जाएगा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक गोल कमरा था। कमरे के बीच में 3 कुर्सियां थीं। एक पर रोहन बंधा हुआ था, दूसरी पर कबीर और तीसरी कुर्सी खाली थी। तभी वही रहस्यमयी आवाज गूंजी, तीसरी कुर्सी तुम्हारी है अर्जुन। अचानक फर्श पर लगी स्क्रीन जल उठी। उसमें 15 साल पुराना वीडियो चलने लगा। वीडियो देखकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सच यह था कि उस रात कबीर को किसी भूत ने नहीं पकड़ा था। रोहन ने ही लालच में उसे सुरंग के अंदर बंद कर दिया था। अर्जुन डरकर पीछे हट गया। रोहन चिल्लाया, नहीं, ये झूठ है। लेकिन वीडियो में सब साफ दिखाई दे रहा था। कबीर की आंखों में आंसू थे। वह आखिरी बार चिल्लाया था, अर्जुन, मुझे छोड़कर मत जाना। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। तभी पूरे कमरे में सायरन बजने लगा। एक डिजिटल घड़ी चालू हुई। 5, 4:59, 4:58। आवाज गूंजी, 5 मिनट में फैसला करो। एक को बचाओ या तीनों हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओ। अर्जुन ने रोहन की ओर देखा, फिर कबीर की ओर, और उसी पल उसके फोन पर एक नया मैसेज आया। तुम्हें लगता है खेल में सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं? अर्जुन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में चौथी कुर्सी पर कोई पहले से बैठा हुआ था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह धीरे धीरे ताली बजा रहा था। स्वागत है अर्जुन, असली खेल अब शुरू होता है। चौथी कुर्सी पर बैठा व्यक्ति धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपना चेहरा रोशनी में लाया। अर्जुन की सांसें थम गईं। वह अर्जुन का पिता था। पापा, लेकिन आपकी तो 10 साल पहले मौत हो चुकी थी। वह मुस्कुराए। जिसे तुमने मौत समझा, वह सिर्फ मेरी गुमशुदगी थी। रोहन और कबीर भी हैरान थे।
अचानक कमरे की दीवारें खुलने लगी। उनके पीछे सैकड़ों पुराने टेलीफोन लगे थे। हर फोन एक साथ बजने लगा। ट्रिन, ट्रिन, ट्रिन। अर्जुन ने एक रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई। हर फोन एक ऐसी आत्मा का है जिसने आखिरी कॉल कभी पूरी नहीं की। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवार पर एक नक्शा उभर आया। उसमें सुरंग नंबर 7 के नीचे एक गुप्त कमरा दिख रहा था। अर्जुन के पिता बोले, यहीं से यह खेल शुरू हुआ था और यहीं खत्म होगा। तभी जमीन फटने लगी। तीनों नीचे गिर पड़े। जब उन्होंने आंखें खोलीं, वे एक विशाल भूमिगत कमरे में थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना टेलीफोन एक्सचेंज था। उसकी स्क्रीन पर लिखा था, लास्ट कॉल सिस्टम एक्टिव। अचानक सिस्टम अपने आप चालू हो गया। एक मशीन जैसी आवाज गूंजी, नई आत्मा चुने। सभी की नजर अर्जुन पर टिक गई। उसी क्षण फोन पर आखिरी संदेश आया, अगर सिस्टम को बंद करना है तो किसी एक को हमेशा के लिए यहीं छोड़ना होगा। अर्जुन ने रोहन की ओर देखा, कबीर की ओर देखा और फिर अपने पिता की ओर। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, फैसला जल्दी करो, समय खत्म हो रहा है। अर्जुन पलटा और इस बार पहली बार उसे उस रहस्यमयी कॉल करने वाले का असली चेहरा दिखाई दिया। लेकिन उसे देखते ही उसके हाथ से फोन गिर गया। उसके चेहरे पर सिर्फ एक शब्द निकला, नहीं, ये नहीं हो सकता। अर्जुन ने कांपते हुए उस रहस्यमयी चेहरे को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कोई और नहीं बल्कि खुद अर्जुन था। लेकिन 20 साल भविष्य का। भविष्य वाला अर्जुन धीमी आवाज में बोला, डर मत, मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। अर्जुन हैरान रह गया, अगर तुम मैं हो तो ये सब किसने शुरू किया? भविष्य वाले अर्जुन ने टेलीफोन एक्सचेंज की ओर इशारा किया। यह मशीन नहीं, एक श्राप है। जो भी आधी रात के बाद इसकी आखिरी कॉल उठाता है, वह इस खेल का हिस्सा बन जाता है। उसी समय पूरा एक्सचेंज जोर जोर से कांपने लगा। सभी फोन एक साथ बज उठे। हजारों आवाजें गूंजने लगी, हमें आजाद करो, हमें आजाद करो। अचानक एक्सचेंज के बीच से काला धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे एक विशाल साये में बदल गया। उसने भारी आवाज में कहा, मैं हूं आखिरी कॉल का रक्षक। 100 साल से कोई मुझे हरा नहीं पाया। साया आगे बढ़ा और बोला, अगर मुझे रोकना है तो तुम्हें अपना सबसे कीमती रिश्ता कुर्बान करना होगा। तभी रोहन चिल्लाया, अर्जुन, मेरी चिंता मत करो, इस श्राप को यहीं खत्म कर दो। कबीर भी मुस्कुराया, इस बार किसी को अकेला मत छोड़ना। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने पुराना फोन अपने हाथ में उठाया। स्क्रीन पर सिर्फ एक बटन चमक रहा था, एंड लास्ट कॉल। जैसे ही उसने बटन दबाने के लिए उंगली बढ़ाई, फोन पर एक नया संदेश आया, चेतावनी, कॉल समाप्त होते ही तुम्हारी सारी यादें हमेशा के लिए मिट जाएंगी। अर्जुन कुछ पल के लिए रुक गया। अगर वह बटन दबाता तो श्राप खत्म हो जाता, लेकिन वह अपने परिवार, दोस्तों और अपनी पूरी जिंदगी की हर याद खो देता। अर्जुन ने आंखें बंद की और फैसला कर लिया। क्या उसने बटन दबाया या अपने दोस्तों को बचाने के लिए कोई और रास्ता चुना?